नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024 जो जुलाई 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 पाठचर्या का प्रत्यय का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, आप सभी लोगों को हर पेपर में कम से कम 32 प्रश्न सही करना है। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठचर्या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 पाठ्यक्रम का अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, इसका ध्यान रखना। पार्ट 1 हल करेंगे, तो यूनिट 2 का 2 पार्ट में हल करेंगे। ये पहला पार्ट है, इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट हल करेंगे। और आप लोग ध्यान रखना, जो अपना प्रैक्टिस सेट रहेगा, कोशिश करेंगे सुबह 10 बजे, रात में 10 बजे, दोनों में से कोई एक ही टाइम रहेगा, ठीक है। तो सुबह 10 बजे ही रखेंगे, आप लोग सुबह 10 बजे आ जाया करें टाइम पे। लिंक आप प्लेलिस्ट BD 201, ठीक है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सारी वीडियो को क्रम से देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पहले प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। तो पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है, अर्थात किसी और नाम से और कौन सा नाम है? ए राधाकृष्णन आयोग, बी मुदालियार आयोग, सी कोठारी आयोग, डी हंटर आयोग। सही जवाब हो जाएगा बी मुदालियार आयोग। अगला प्रश्न है, मुदालियार आयोग का गठन हुआ ए 1949-50, बी 1965-66, सी 1952-53, डी 1950-51। तो मुदालियार आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी 1952-53 में। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे। आपको भी पता है, पहले 100 में 50 हल करना था, लेकिन अभी 100 में 80 प्रश्न आपको हल करना है। तो मैक्सिमम प्रश्नों को आप किसी भी कीमत पे सोचो कि 1-2 यूनिट तैयार करके जाए, 3 यूनिट तो नहीं हो पाएगा, सारे यूनिट आपको पढ़ना ही होगा। इसलिए सारे प्रश्नों को आप बार बार कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ब्लूटूथ या ईयरफोन लगा के सुनते रहें, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। और ध्यान रखना, जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए, जैसे ये जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट 3 है, सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? सही जवाब हो जाएगा 3 का डी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, इस विषय को सम्मिलित नहीं किया सकता। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 4 का सी मुनरो का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? ए आर्थिक, बी दार्शनिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी सामाजिक। तो पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए आर्थिक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्य हैं ए बालक का सर्वांगीण विकास, बी नैतिक चरित्र का विकास, सी मानसिक शक्तियों का विकास, डी उपयुक्त सभी। तो पाठचर्या के उद्देश्य हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। करीब 112-13 प्रश्न हैं, 14 प्रश्न हैं, तो सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। प्रश्न है, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड हैं ए छात्रों की योग्यता का आधार पर, बी उद्देश्यों के आधार पर, सी बाल केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड हैं, सही जवाब हो जाएगा बी उद्देश्यों के आधार पर, ठीक है। पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है, छात्रों की योग्यता के आधार पर तो नहीं होगा, ठीक है। तो उद्देश्यों के आधार पर सबसे बेस्ट इसमें ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है, डी के व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना पर आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा 9 का ध्यान रखना, बी, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में यह अर्थात पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? एक कैशबेल वी हॉर्न, सी मुनरो डी कनिंघम। तो कलाकार के हाथ में पाठचर्या एक साधन है जिससे वह विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, कनिंघम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, एडगर जी जॉन्स्टन तथा रोलैंड सी फॉन्ग। अगला प्रश्न है, पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है। पुस्तक केंद्रित, सही जवाब हो जाएगा बी, विषय केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, क्यूरेरियस शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ए दौड़ का मैदान, बी दौड़ का रास्ता, सी खेल का मैदान, डी पाठ्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, क्योंकि आप देखो सेकंड ईयर में पूछता है, सेकंड ईयर में पूछता है, फर्स्ट ईयर में पूछ लेता है। तो क्यूरेरियस शब्द का शाब्दिक अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ए, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं ए एनसीसी, बी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है। ए कहानी विधि, बी क्रिया विधि, सी वाद विवाद, डी प्रदर्शन विधि। तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है, सही जवाब हो जाएगा डी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या 3 Rs के अंतर्गत नहीं आता है? ए पढ़ना बी लिखना, सी गणित, डी अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, अनुक्रिया। आप लोग ध्यान रखने, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे बीएड 3rd सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि वो BD 301 सेम पेपर है। तो आप लोग भी इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लिखने और अंकगणित के विकास को 3R कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। ए लक्ष्य तथा उद्देश्य, बी विषय वस्तु, सी अधिगम कार्य तथा अनुभव, डी ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, तार्किकता का विकास नहीं है। बाकी स्थिति विश्लेषण, पाठचर्या घटकों की पहचान, मूल्यांकन है। पाठचर्या विकास प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हैं? शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन, मूल्यांकन, ठीक है। और बी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर पाठचर्या मुख्यतः निम्न तत्वों पर आधारित करके बनाई गई है। इसमें मिलना, उत्कर्ष, योग्यता, कथन, अभिव्यक्ति, उपयुक्तता, तार्किक वर्गीकरण, पुनरीक्षण या पुनर्विचार। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? ए जवाबदेही क्यों, बी जवाबदेही लेने वाला कौन, सी जवाबदेही कैसी, डी जवाबदेही किसकी। सही जवाब हो जाएगा सी, जवाबदेही कैसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए धर्म ग्रंथों पर आधारित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी शिक्षक की जात, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का जीवन दर्शन, शिक्षक का व्यवहार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? ए विद्यार्थी, बी शिक्षण, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो विद्यार्थी, शिक्षण, यहाँ पर शिक्षक रहेगा, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका 23 का डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो विद्यार्थी, शिक्षण और पाठ्यक्रम सभी है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 24 का ए, नेता नहीं है, विज्ञान समाज ज्ञान है। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। ए, अध्यापक की रुचि का कोई ध्यान नहीं। बी, अध्यापकों का मार्गदर्शन। सी, छात्रों का सहयोग। डी, साधनों की प्रयोक्ता। सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना ए, अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, तार्किकता का विचार। हम लोग इसको देख भी चुके हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 26 का डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? ए, जिला स्तर। बी, राज्य स्तर। सी, राष्ट्रीय स्तर। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन किसका है? ए, हेनरी। बी, ब्यूसैम्प का। सी, एनन का। डी, फोवेल का। सही जवाब हो जाएगा सी, एनन का। पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन किसका है? तो एनन का। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 30। अगला प्रश्न है, एक इकाई में होते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 31 का सी, अनेक पाठ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है? ए, पाठ्यवस्तु की। बी, पाठ्यपुस्तक की। सी, नवीन पाठ्यपुस्तकों की। डी, ज्ञान की। सही जवाब हो जाएगा ए, पाठ्यवस्तु की। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए, सामाजिक परिवर्तन। बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सी, परीक्षा व्यवस्था। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है? ए, विषय। बी, अनुभव। सी, ज्ञान। डी, अभिव्यक्ति। पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं? ए, पाठ्यवस्तु। बी, शिक्षण विधियां। सी, उद्देश्य। डी, उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, राजनीतिक आयाम नहीं है, बाकी अन्वेषण आयाम, अनुभव आयाम, कक्षानुरूप पाठ्यवस्तु अन्वेषण हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, फावेल। अगला प्रश्न है, डाइट का क्या अर्थ है? ए, जिला शिक्षा संस्थान। बी, जिला प्रशिक्षण संस्थान। सी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। डी, जिला बेसिक शिक्षा संस्थान। डाइट पहले बीटीसी बोलते थे, बाद उसको डाइट कर दिया गया। ठीक है, तो डाइट का अर्थ है अर्थात फुल फॉर्म पूछा है, सही जवाब हो जाएगा सी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है? ए, क्षैतिज संगठन। बी, ऊर्ध्व संगठन। सी, केंद्रीकरण। डी, विकेंद्रीकरण। सही जवाब हो जाएगा ए, क्षैतिज संगठन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है? सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, पुस्तकों की संख्या में कमी। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? ए, क्यूरेरम। बी, क्यूरेरे। सी, करिकुलम। करिकुला। डी, इनमें से कोई नहीं। तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्यूरेरे। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा बी, टेलर ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है? ए, विषय वस्तु। बी, प्रारूप। सी, उद्देश्य। डी, मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, प्रारूप। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 4। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तक के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं? ए, विषय की सीमा एवं विस्तार से अवगत कराने के लिए। बी,
प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए सी, पाठ सामग्री को इकाइयों में बांटने के लिए डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम सागामी क्रियाएं आधारित हैं। ए, रुचि का सिद्धांत, बी, क्रिया का सिद्धांत, सी, नियोजन का सिद्धांत, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग और गाइडिंग क्या मुख्य उद्देश्य है। ए, चरित्र का गठन, बी, उपयोगी कौशल प्राप्त करना, सी, नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है। ए, ज्ञान मीमांसा, बी, तत्व मीमांसा, सी, मूल्य मीमांसा, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा सी, फॉवेल का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें सभी लोगों को लाभ हो सके। आपको भी पता है निश्चित रूप से बच्चे थोड़ा कम हैं, क्योंकि बीटीसी में लगभग प्राइमरी में हटा दिया गया है बीएड को, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं सभी लोग देख सकें, और ज़्यादा व्यू आएगा तो अपने आप को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू सॉल्व करते रहेंगे डेली 2 वीडियो। अगर नहीं व्यू आएगा तो फिर थोड़ा सा समस्याएं होती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग ईमानदारी से साथ में जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द डॉट डॉट भाषा से लिया गया है। ए, यूनानी, बी, अपंजी, सी, लैटिन, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, लैटिन। पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की आवश्यकता होती है। ए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बी, शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, सी, शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के निम्न तत्व होते हैं। ए, उद्देश्य, बी, पाठवस्तु, सी, शिक्षण विधियां, डी, उपयुक्त सभी। पाठचर्या के निम्न उद्देश्य होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पाठवस्तु भी होता है, उद्देश्य और शिक्षण विधियां भी होती हैं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका है। ए, नगण्य, बी, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक, सी, क्रियात्मक, डी, व्यवहारिक। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है। ए, छात्र, बी, पाठ्यक्रम, सी, अध्यापक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। ए, पाठ्यवस्तु, बी, शिक्षण विधियां, सी, उद्देश्य, डी, उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, फॉवेल। फॉवेल के जो कथन है महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति हुई है। महत्वपूर्ण में रखिएगा। ए, ग्रीक, बी, लैटिन, सी, पंजाबी, डी, हिंदी। क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति हुई है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, लैटिन शब्द से। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का अर्थ है। ए, कोर्स ऑफ स्टडी, बी, कोर्स ऑफ टीचिंग, सी, ए, बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, ए, बी, दोनों, कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ टीचिंग। आप लोग ध्यान रखना, संभव हो तो जो टाइम बचा हुआ है थोड़ा बहुत बुक पढ़िए, अगर नहीं है तो फिर सारे प्रश्नों को रट लीजिए जो भी करा रहे हैं सॉल्व। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहीं से सारे प्रश्न आएंगे। और BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, इसका बुक आप लोग खरीद लीजिए, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ माना जाता है। आप थोड़ा पढ़े रहेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी जो सॉल्व कराएंगे मैक्सिमम प्रश्न उसमें से आ जाएगा, लेकिन आप बुक एक बार पढ़े रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्रश्न है, किसने कहा, प्रश्न तो रिपीट कर रहा है, किसने कहा पाठ्यक्रम कलाकार था शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी सामग्री तथा शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुरूप अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में डाल सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब है बी, कनिंघम। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 61 का प्रबंधन। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के आधार कौन से हैं। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर का पाठ्यक्रम कितने जीवन क्षेत्रों पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल है। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, चक्री।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है? ए बाल केंद्रित पाठचर्या, बी विषय केंद्रित पाठचर्या, सी परिवार केंद्रित पाठचर्या, डी क्रिया आधारित पाठचर्या। तो कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, परिवार केंद्रित पाठचर्या नहीं है, बाकी बाल केंद्रित, विषय केंद्रित, क्रिया आधारित है। अगला प्रश्न है, करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता हैं अर्थात लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी एडवर्ड क्रग। अगला प्रश्न है, करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी गई है। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, हीलर। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण और विकास है। ए व्यवहारिक प्रक्रिया, बी आदर्श प्रक्रिया, सी प्रकृतिवादी, डी आध्यात्मिक प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, ए व्यवहारिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या मूल्यांकन होता है। ए मात्रात्मक, ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के संदर्भ में भौतिक जगत की तुलना में निम्न में से कौन आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है? सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की विषय वस्तु का गठन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है, पाठचर्या प्रतिपूर्ति करता है। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, शिक्षा के उद्देश्यों की। अगला प्रश्न है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। कथन है, ये महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी स्वामी, डी डगलस। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, जीवन मूल्यों का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संग्रह है। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, विद्यालय विषयों का, बी अधिगम अनुभवों का, सी अधिगम क्रियाओं का, डी इनमें से सभी। तो सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम परिकल्पना किससे संबंधित होती है? सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, उपयुक्त सभी, लक्ष्य उद्देश्य विषय वस्तु अधिगम अनुभव तीनों। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है। ए सर्वांगीण विकास, बी आत्मभूत, सी सौंदर्यभूत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठचर्या आधारित होती है। ये बालक की शैक्षिक समस्याओं पर, बी बालक के व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, सी बालक की प्रकृति क्रियाओं पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक की आर्थिक स्थिति, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक के द्वारा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ए, 2। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य था। ए चरित्र निर्माण, बी व्यक्तित्व का विकास, सी जीवन हेतु तैयार करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, 4। ज्ञान के समानता 4 स्रोत हैं, अंतर्ज्ञान, अधिकार, तर्क संगत प्रेरणा और अनुभववाद। तो अंतर्ज्ञान, अधिकार, तर्क संगत प्रेरणा, अनुभववाद 4 हैं। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं। एक क्रियात्मक, बी प्रतिमात्मक, सी प्रतीकात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया? सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, रूसो जो है प्रकृतिवादी थे। अगला प्रश्न है, विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना, नियमों, ज्ञान के, सिद्धांतों के, इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, नियम और ज्ञान सिद्धांत सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को स्थान दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, सभी, भाषा, साहित्य, इतिहास, नीति शास्त्र सभी। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा ए हीगल, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, सभी। स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर, बालकों की रुचियों, योग्यताओं पर, आवश्यकताओं पर, सभी पर। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्त अंश की अभिव्यक्ति है। या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, गांधी जी का। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, सभी। समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? ध्यान रखना, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रकृतिवादी। कुछ लोग प्रयोजनवाद बोल रहे हैं, लेकिन प्रकृतिवादी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना? सही जवाब हो जाएगा विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम, पाठवस्तु आयाम, तीनों। अगला प्रश्न है, किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षा दर्शन। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ? सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है। ए, आक्रमणकारी बी, एकांतवासी सी, रोगी डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। अगर कोई कुंठित बालक है तो आक्रमणकारी भी हो जाएगा, एकांत अकेले में रहेगा और रोगी, मानसिक रोगी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 99 का सी, सभी। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पाठचर्या बताए हैं। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग ... स्थान दिया। सही जवाब हो जाएगा बी, 25 विषयों को। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, सभी। सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, क्षमिकात्मक परिपक्वता, सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व ... का है। सही जवाब हो जाएगा सी, पाठचर्या का। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को ... स्थान दिया। सही जवाब हो जाएगा बी, गौण। यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को गौण स्थान दिया। 103 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, फोवेल का। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, शंकराचार्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय ... दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, यथार्थवाद को। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, तीव्र होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री, लक्ष्य एवं उद्देश्य, विषय वस्तु का चयन, मूल्यांकन, तीनों हैं। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है। ए, मौन वाचन, बी, आत्मीकरण, सी, अंगुली वाचन, डी, उपयुक्त सभी। तो बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, मौन वाचन किसे कहते हैं? इसमें आप वाणी का उपयोग नहीं करके चित्रित पाठ गतिविधियां आदि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं, ठीक है। आत्मीकरण या विधि बहरे बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इसमें विदेशी भाषा, हाथ चिन्ह, हाथ पर किए जाने वाले संकेत आदि का उपयोग करके उसे पढ़ाते हैं। और अंगुली वाचन में इसमें आप उंगलियों की सहायता से शब्दों के स्क्रीनाइज करके बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारण करना, बालकों की क्षमताओं एवं रुचियों का विकास, बालकों के विचारों का विकास, सभी। अगला प्रश्न है,
प्रचलित पाठचर्या की समस्याएं बताइए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी है। शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय शिक्षा का अभाव, सभी। अगला प्रश्न है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, ब्रेल लिपि द्वारा, ब्रेल। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वह सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाती हैं या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, हेनरी का। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, स्पेंसर का। आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। इसके जस्ट नीचे क्लिक अगर आप करेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, सारे विषय सारे पेपर क्रम से मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 201 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 2 का पार्ट 2 हल करेंगे। हमने लोगों ने देखा पार्ट 1, ठीक है, तो यूनिट 2 का पार्ट 2 हल करेंगे। कोशिश करेंगे शाम को 10 बजे या फिर 9 बजे, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, कोशिश करेंगे 9 बजे ही हल करने का, लेकिन सुबह जो है 10 बजे ही टाइम रखेंगे, तो आप लोग 10 बजे आ जाया करिए, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, तो हम लोग कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। निवेदन है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।